अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, इसका नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन वाला जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट आता है ज़्यादातर। रेक्टिफिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए कुछ अप्लायंसेस ऐसी होती हैं जो डीसी करंट पे ऑपरेट होती है, जिस तरह पंखे डीसी वाले होते हैं, कुछ मोटरें डीसी पे चलती हैं। तो ऐसी अप्लायंसेस जो डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट होती हैं उनको रन करने के लिए हम जो मेन वापडा से आने वाली सप्लाई है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वो है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन करने वाली जो डिवाइस है या सर्किट है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए रेक्टिफिकेशन की, बुक में लिखी हुई है। अब रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नाम से जाहिर हो रहा है जिसमें हम हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं या हाफ साइकिल ऑफ एसी को यूज करते हैं टू सेंड यूनि डायरेक्शनल करंट टू आउटपुट। या आप देखो यहाँ पे ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट है जिसमें ये डायोड है। आपको मैंने कल बताया था कि पीएन जंक्शन का दूसरा नाम डायोड भी यूज होता है। और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एसी सोर्स के साथ जो ये वाली इनपुट प्रोवाइड करे, और ये रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट हासिल कर रहे हैं। आप देखो जब यहाँ पे हमारे पास पहला पॉजिटिव साइकिल आएगा तो अपर पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी, लोअर नेगेटिव, तो डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। कल मैंने आपको बताया था अगर पी टाइप रीजन हाई पोटेंशियल पे हो और एन टाइप रीजन लो पोटेंशियल पे हो तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और डायोड की रेजिस्टेंस लो हो जाएगी तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट फ्लो करने की वजह से आउटपुट में हमारे पास ऐसे ही पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। डायोड 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा, यानी आउटपुट में वोल्टेज 0.7 वोल्ट कम होगा इनपुट से। आउटपुट में वोल्टेज की पीक वैल्यू इनपुट से 0.7 कम होगी, यानी तकरीबन सेम ही होगी। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा अपर पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, लोअर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो फिर डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट में वोल्टेज क्या आएगा 0। जब दोबारा पॉजिटिव साइकिल आएगा फिर फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ये इसकी रेजिस्टेंस भी वेरी लो होगी तो करंट फ्लो करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा बिल्कुल इनपुट पॉजिटिव साइकिल के जैसा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जब हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया डायोड तो करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट सिर्फ डाउनवर्ड ही फ्लो करेगा। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें अपवर्ड फ्लो नहीं करेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी है फिक्स। तो लगा यहां पे हमारे पास क्या होगी है रेक्टिफिकेशन। लेकिन यहां पे हाफ साइकिल ऑफ एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया और ये जो डीसी है ना ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी इस तरह का होता है। इसके आगे हम एक और सर्किट लगाते हैं, हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, इसका नाम है फिल्टर सर्किट। ये वाले डीसी को इस तरह का बना देता है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हाफ साइकिल ऑफ एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ इसकी डेफिनेशन है, साथ आप ये डायग्राम बना देना शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पूछने तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना, लेकिन लॉन्ग में साथ फुल वेव भी आएगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है ये अकेला लॉन्ग में आ सकता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम लोग कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट वीटस्टोन ब्रिज के सर्किट की जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। ये चार डायोड से मिलके बनता है। आपने डायग्राम बनाते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि हमने एक साइड में दोनों एन टाइप रीजन को ज्वाइन करना है और दूसरी साइड में दोनों पी टाइप रीजन्स को आपस में ज्वाइन करना है, वरना आपकी डायग्राम गलत है। दो पॉइंट्स को हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया और दो पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर के साथ, जिसमें हमने करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना। ये वायर को इस तरह करने का मतलब है कि वायर ऊपर से गुजर रही है, इसके साथ अटैच नहीं है। तो आप ये देखेंगे जब हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइकिल, अपर पोलैरिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, लोअर क्या हो जाएगी नेगेटिव। अभी नेगेटिव साइकिल आना है तो क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आप मुझे बताएं इस पॉजिटिव पोटेंशियल के लिहाज से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा D1, तो करंट इसमें से ऐसे फ्लो कर जाएगा। अब इधर जब करंट आएगा दो रास्ते हैं उसके पास, इधर करंट नहीं फ्लो कर सकेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस है। करंट रेजिस्टर में से फ्लो करेगा और ऐसे करंट फ्लो करता हुआ जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट के पास दो रास्ते हैं, करंट इधर नहीं फ्लो कर सकेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस है।
इस डायोड में से फ्लो करके वापस सोर्स की तरफ मूव कर देगा, यानी करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड। और जब हमारे पास आएगा नेगेटिव साइकिल, अपर पोलैरिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइकिल चला गया, नेगेटिव साइकिल जब आएगा अपर पोलैरिटी हो जाएगी अब नेगेटिव, लोअर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब करंट इस तरफ से फ्लो करना स्टार्ट होगा कन्वेंशनल। अब आप देखें इस पॉइंट के लिहाज से अगर ये पॉइंट पॉजिटिव टेंशन पे, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये वाला डायोड, इधर से करंट फ्लो करेगा, फिर रेजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा, इधर क्यों नहीं आएगा करंट, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, इसका पी टाइप रीजन लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इधर से ऐसे करंट फ्लो करके पहुंचेगा इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट पे जब करंट आएगा तो करंट के पास फिर दो रास्ते, इधर करंट नहीं आ सकेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है, इस तरफ से करंट फ्लो करके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पूरी डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करो तो करंट की डायरेक्शन रेजिस्टर में दोनों केस में क्या रह रही है सेम, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, आउटपुट में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही। वैसे आप देख सकते हैं यहां पे करंट की डायरेक्शन चाहे चेंज हो गई है, लेकिन आउटपुट में करंट की डायरेक्शन क्या रह रही है सेम, और आप यही चाहते हैं, यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट जो आती है हमारे पास, बेटा जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो आउटपुट आती है हमारे पास वो इस तरह की होगी, यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट पे करंट दोनों हाफ साइकिल के लिए फ्लो करेगा और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये डीसी स्मूथ डीसी नहीं है, ये पल्स वेटिंग डीसी है। इसको इस तरह का बनाने के लिए हम आगे एक और सर्किट लगाते हैं, जिसे मैंने अभी बताया था फिल्टर्स सर्किट हम उसे कहते हैं, जिसको वैसा बनाए, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से, समरी में लिखी हुई है वो आप वहां से कर सकते हैं, या आप लिख लें, मैं बोल रहा हूं कि इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज यूज्ड टू सेंड यूनिडायरेक्शनल करंट थ्रू आउटपुट रेजिस्टर, ठीक है। फिर आप एक्सप्लेनेशन में डायग्राम बना के आपने टॉपिक जहाँ पे शुरू हो रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक आपने लिखना है, एंड पे ये डायग्राम बनानी है, ये टॉपिक के अंदर ही डायग्राम है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने कवर करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है, जज़ाकल्लाह।